स्वागत है। मैं आप सभी का बिल्कुल धन्यवाद करना चाहूँगा इसलिए क्योंकि आप सबों ने चैनल को सब्सक्राइब भी किया, साथ ही साथ बहुत लोगों तक शेयर भी किया और बहुत प्रेम दिया, बहुत प्रार्थना किया। धन्यवाद करते हैं। और बहुत जगहों में वचन के प्रचार के लिए आप सबों ने बुलाया, आमंत्रित किया। लगातार आप आमंत्रित कर रहे हैं, प्रार्थना निवेदन अपना रख रहे हैं। हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं हर एक उन लोगों का जो लोग लगातार इस चैनल को देख रहे हैं, लगातार परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं। मैं उन्हें प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप सभी जो कार्य को सीख रहे हैं या जो लगातार जो कार्य को देख रहे हैं, बहुत लोग हैं जो इसके भागीदार नहीं हो पाते हैं, बहुत लोग हैं जो संसार में फंसे हुए हैं, बहुत लोग हैं जो संसारिकता में फंस करके अपनी ज़िंदगी को बिता रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आज बर्बादी के कगार पे हैं। लेकिन आप सभी जो वचन सीख रहे हैं, ये परमेश्वर का जीवित कलाम है। जो इससे अवगत होता है या जिसको ये मिलता है, परमेश्वर की आशीष भी उसके साथ में आती है। आप सभी केवल वचन ही नहीं देख रहे हैं या वचन को शेयर नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर यहोवा को शेयर कर रहे हैं, आप परमेश्वर यहोवा को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। और यही काम हमारा है और यही काम मैं चाहता हूं कि आप सब भी इसी काम को वापस से करें, कि आप सब भी इस कार्य को करते हुए आगे बढ़ते चले। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दे। आइए आज हम क्लास में आगे बढ़ते हैं। स्वर्ग में बड़ा कौन है, ये एक सवाल है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, स्वर्ग में बड़ा कौन है? प्रभु यीशु मसीह के सामने या परमेश्वर के सामने बड़ा कौन है? वो जो परमेश्वर यहोवा के वचनों पर चलता है। लेकिन यहाँ पे सवाल है प्रभु यीशु मसीह के सामने। आइए देखते हैं 18वां अध्याय का पहला पद, मत्ती 18 का पहला। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग, देखिए कुछ चेले हैं जो उसके पास में आकर के पूछने लगे कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। अब या तो उनके मनों में कुछ सवाल रहा होगा कि स्वर्ग में बड़ा कौन होगा, या तो इन सबों में बातचीत हुई होगी कि मैं उसका प्रिय चेला हूँ या मैं उसका प्रिय चेला हूँ या मैं उसका प्रिय चेला हूँ। इस प्रकार से वो पूछने गए थे प्रभु यीशु मसीह से कि स्वर्ग में बड़ा कौन है। अब यीशु मसीह का उत्तर जान करके सभी को हैरानी होती थी। यीशु मसीह जो उत्तर देते थे, एक अद्भुत तरीके से उत्तर देते थे और उनका जवाब जो है हमेशा परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हुआ करता था। इस पर दूसरे पद में लिखा है, इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया। अब ये बालक का क्या औचित्य है? प्रभु यीशु मसीह बालक को बुला रहे हैं। अब बालक को बुला करके, बालक को बुलाया और बालक को बुला करके बीच में खड़ा कर दिया। सोचिए अब इस बालक का औचित्य क्या होगा। आगे देखते हैं। और कहा, तीसरे पद में, और कहा मैं तुमसे सच कहता हूं। देखिए प्रभु यीशु मसीह कभी झूठ नहीं कहते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, है ना। मैं तुम्हें मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें असत्य नहीं बोल रहा हूं, मैं बल्कि सत्य बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं कि जब तक तुम ना फिरो। अब ये फिरने वाली बात क्या है? जैसे हमने मत्ती रचित सुसमाचार और मत्ती के ही उसके तीसरे अध्याय और उसके तीसरे चौथे पद में जैसे हमने देखा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जब तक तुम ना फिरो, अब ये मन फिराने की बात कर रहा है। जब तक तुम ना फिरो, अब जहाँ हम कहीं जा रहे हैं, फिरने का मतलब कहीं जा रहे हैं, जाते रहेंगे तो कोई फिरेगा क्या? नहीं फिरेगा। परंतु जब लौट के आते हैं तो उसको क्या कहते हैं? फिरना कहते हैं। मत्ती 19 देखेंगे, मत्ती 19 का चलो। यीशु ने कहा बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। अब स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है जो बालक के समान है, और इनको मेरे पास आने दो। जब इन्हें फ्री शिपिंग है, मतलब फ्री में आने की अनुमति है। जैसे हमको फ्री शिपिंग मिलती है, फ्री डिलीवरी मिलती है, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष भी हमें फ्री मिली है और इसको हमारे घर तक परमेश्वर ने पहुंचाया। पहले मंदिर जाते और दुनिया भर का क्या करते पता नहीं, लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा फ्री शिपिंग किया। इसका कोई चार्ज नहीं है। फ्री डिलीवरी किया, इसका कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसका मोल बहुत अनमोल है, जिसको समझना बहुत कठिन काम है। और मन फिराना है और बालकों के समान हो जाना है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही का है जो बालक के समान। अच्छा, हृदय परिवर्तन
में यीशु द्वारा अपेक्षित बदलाव का आरंभ हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनके समान हमारे जीवन में होने चाहिए, और हमारे जीवन में नम्रता, दिखावा नहीं होना चाहिए। निर्भर और निर्बल, किसी और पे निर्भर रहते हैं, हम निर्बल रहते हैं। जब बचपन में आदमी ऐसे ही रहता है, और जैसे स्वर्गीय पिता हमारा चाहता हो वैसे हम उसके साथ में, जैसे माता पिता चाहते हैं वैसे ढल जाए, वैसे ही स्वर्गीय पिता जैसे चाहता है वैसे ही क्या हो, ढल जाए। पहला पत्रस देखेंगे, पहला पत्रस 2। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। नए बच्चे जन्मे हुए बच्चों के समान, नए जन्मे हुए बच्चों के समान तुम निर्मल, जो शुद्ध दूध होता है, आत्मिक दूध होता है, उसकी तुम लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। ताकि अब देखिए, जो निर्मल दूध पिएगा या जो आत्मिक दूध पिएगा या जो आत्मिक रीति से प्रभु में आगे बढ़ेगा और उसी की जो लालसा करेगा, वो निश्चय है कि वो स्वर्गीय राज्य में उद्धार पाने के लिए तैयार है। चौथा पद देखते हैं, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। अब स्वर्ग में बड़ा कौन, सवाल का उत्तर मिल रहा है, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के पांव धोए हैं, और चेलों के पांव धो करके उन्होंने बता दिया, मैं गुरु हूँ, उसके बाद भी जब मैं तुम्हारे पांव धो रहा हूँ, या मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और मैं फिर भी तुम्हारे अगर पांव धो रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि स्वर्ग के राज्य में वही बड़ा हो सकता है जो अपने आप को छोटा करना चाहे। मरकुस 9:35 में भी, मरकुस 9:35 को देखते हैं। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से इसे बालक में से किसी एक को भी ग्रहण करता है, एक बालक के समान किसी व्यक्ति को ग्रहण करता है, वह स्वर्गीय राज्य में बड़ा किया जाता है। आगे, जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है जो मुझे ग्रहण करता है। मरकुस 10:40। पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बैठाना मेरा काम नहीं। जिनके लिए जो जगह तैयार किया गया उसी का जगह है और किसी के लिए कोई स्थान नहीं है। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए। अब जो मुझ पर विश्वास करते हैं या जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर एक को भी ठोकर खिलाए तो उसके लिए बड़ा दंड है मृत्यु। उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट, अगर हम किसी को ठोकर खिलाएं, इससे अच्छा है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए या हमारे गले में लटकाया जाए और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाए या डुबा करके उसको मार दे। जो ठोकर खिलाते हैं, ठोकर खिलाने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, प्रोत्साहन दे करके मसीह यीशु में बढ़ाने वाले लोग बहुत कम हैं। लेकिन जो ठोकर खिलाने वाले लोग हैं वो लगातार अपनी ज़िंदगियों से, अपने व्यवहार से, अपने चाल चलन से, अपने कलीसियाई व्यवहार से भी लोग ठोकर खिलाते हैं। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, जो ठोकर के कारण है उसके विषय में कह रहा है कि उसके विषय में संसार पर हाय। हे शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, क्योंकि तुम चूना पुती हुई कब्र के समान। ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। ठोकर तो लगना अवश्य ही, ठोकर तो लगता ही है, कहीं ना कहीं हम ठोकर खाते हैं। लेकिन समस्या ये है जो ठोकर खिलाने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत गंभीर समस्या है, और ये गंभीर समस्या बहुत ही खतरनाक है उनके लिए। और मैं आपको बता दूं, ऐसे लोग जो ठोकर खिलाते हैं स्वर्गीय राज्य में कदापि प्रवेश नहीं करने पाएंगे। जो हे प्रभु कहते हैं और दूसरों को, दूसरे के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। 8वां पद, यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए। अब ये वही बात है जो पुराने नियम में लिखा हुआ है। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। अगर यदि तेरा हाथ तेरा पांव कुछ भी अगर ठोकर खिलाता तो उसे काट के फेंक दे।
टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पाँव रहते हुए तू अनंत आग में डाला। अरे 2 हाथ 2 पाँव सलामत है और तू अनंत आग में डाला जा रहा है, तो इसका क्या मतलब? इससे अच्छा है कि तू अंधा हो जा और अंधा होकर के स्वर्ग चला जाए। इससे अच्छा है कि तू तेरा हाथ कट जाए और वहाँ स्वर्ग चला जा, तो भी अच्छा है। क्योंकि पाप करे तो क्या लिखा है? हाथ के बदले हाथ, दांत के बदले दांत, इसका प्रावधान हो। 9वां, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाले। मैंने कहा ना, 2 आंख अगर है और उसके रहते अगर तू नरक के आग में डाला जा रहा है तो ये बड़ी गंभीर समस्या है। भजनकार दाऊद कहता है, भजन क्रमांक 34 का 7, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है, जो उसकी शरण लेता है, जो अपने आप को छोटा समझता है, जो कोई किसी बात की चिंता नहीं करता। एक बात और मैं आपको बता दूं, और धन्य वचन में पहले लिखा है, जो धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। धन्य है वे जो मन के दीन है। मन के दीनता होने का अर्थ है अपने आप को सबसे छोटा समझना, और वही अपने आप को छोटा समझ सकता है जिसकी मन की दीनता हो। और जिसके मन में दीनता नहीं है, जिसके मन में दीनता की भावना नहीं होती, जिसके मन में अपने आप को बड़ा समझने की, घमंड की भावना होती है, वो हमेशा नाश हो जाता है, क्योंकि नाश होने से पहले घमंड आता है। इसीलिए अपने मन में दीनता रखें और अपने आप को सबसे छोटा समझें, जो कि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। और स्वर्ग में बड़ा वही होगा जो अपने मन को दीन करेगा, अपने आप को सबसे छोटा समझेगा और बालक के समान अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देगा और बालक के समान व्यवहार रखेगा, और जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा बनेगा, तभी वो स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सकता है। प्रभु आप सभी को बख्तार आशीष।